कि कल मैंने आप लोगों को शायद अर्थमेटिक करा दिए ऑपरेशंस, है ना। प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवीजन करना करा होगा आप लोगों ने। कुछ मैंने कंपैरिजन भी करा दिया था, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, है ना, ऐसा कुछ करा दिया होगा। नॉट इक्वल टू वाला ऐसा कुछ कराया था। लॉजिकल कराया था। क्या क्या करा दिया था? और करा दिया था, एंड करा दिया था, इज करा दिया था, बिटवीन करा दिया था, इन करा दिया था, अ लॉट ऑफ। लाइक ऑपरेटर भी था एक, जो लास्ट में मैंने छोड़ा था शायद। तो पर्टिकुलर कुछ चीजें मैंने आप लोगों की करा दी हैं। अब कुछ ऑपरेटर्स और देखते हैं, एक्स्ट्रा ऑपरेटर्स, जिनको हम लोग प्रोसीड करेंगे। मेरे को किसी ने कहा कि आपके पास में एक डेटा सेट है, मुझे उस डेटा सेट में से 3 रो को, जो स्टार्टिंग की 3 रोज हैं या 5 रोज हैं या 4 रोज हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करना है। क्या कहा मैंने? मेरे को अपने डेटा सेट में से स्टार्टिंग की 2 या 3 रो को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी, और अलग एक ऑप्शन आता है हमारे पास में, उसका नाम क्या है? लिमिट। लिमिट 3। तो लिमिट 3 क्या करेगा? लिमिट 3 स्टार्टिंग की 3 रोज को एक्सट्रैक्ट कर देगा। क्या कहा मैंने? स्टार्टिंग की 3 रोज को एक्सट्रैक्ट कर देगा वो। करके देखते हैं एक बार। 0 से 3 कर रहा है? 0 से 3 का मतलब? नहीं तो 3 करेगा। 1 2 3। 4 कहाँ है? तो रोज ही तो बोल रहा हूं मैं। सुनाई कॉलम दिया? मैं तो रोज ही बोला था। तो ऐसा कुछ लिख देते हैं, एक्सट्रैक्ट रोज फ्रॉम डेटा सेट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। एक्सट्रैक्ट स्टार्टिंग रोज फ्रॉम डेटा सेट। डेटा सेट से स्टार्टिंग की रोज को क्या कर देगा? एक्सट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, एक स्टेप और। कि मेरे को क्या करना है? मेरे को फर्दर एक्सट्रैक्ट करना है कि स्टार्टिंग की 2 रो तो क्या हो जाए आपके पास में, स्किप हो जाए, और रिजल्ट उसके बाद में हाईलाइटेड हो। भाई क्या सो रहा है क्या? अबे कितना सोता है भाई? आलस्य कुतो विद्या कुतो धनम यार। मैं कह रहा हूं जावेद से बात कर, आज क्लास नहीं आया वो। ना, एक बार का बात करो, मुझे अपडेट देना फिर मैसेज के थ्रू या जैसे भी देना, ठीक है? ठीक। अगर हो जाए तो अपडेट कर देना उसमें। ठीक है। क्या कहा मैंने? स्किप करनी है कौन सी? 2 रो को। तो क्या करेंगे? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी। इतना तो आपने देखा ही था। मुझे स्टार्टिंग के 2 रो को स्किप करना है ना। अगर मैं ये डाल देता हूं लिमिट, तो इसका मतलब क्या है? तो स्टार्टिंग की 3, लेकिन मुझे स्किप करना है, तो आप इसके आगे एक और कमांड बढ़ा दो, ऑफसेट। कितना? 2।
तो ऑफसेट क्या करेगा, ऑफसेट कमांड स्किप बता देगा, स्किपिंग कर देगा कितनी रो को आपको स्किप करना है। देखिए आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, या मैं गलत बोल रहा हूं। तो 101 102 स्किप कर दी, उसके बाद में क्या दे दिया, 3 रो के आंसर्स दे दिए आपको डेटा सेट में से। आज आपको मैं वो शाम तक एक असाइनमेंट्स भेजूंगा, तो उस असाइनमेंट्स को ट्राई करना है और मंडे तक सबमिट करने की कोशिश करेंगे। 15 क्वेश्चंस होंगे, कोशिश करिएगा 15 के 15 हो जाएं। नहीं होते हैं तो जितने होते हैं उतने सबमिट करने हैं आपको। आज शाम तक भेज दूंगा आपको मैं, ठीक है। लिमिट टेलीग्राम पे भेजूंगा। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट का मतलब होता है नंबर ऑफ स्किप रोज, कि आप नंबर ऑफ स्किप रोज कर रहे हो, ठीक है। इसका शायद एक तरीका और भी है, उसका थोड़ा सा पुराने वर्जन्स में यूज करते थे शायद इस तरह से, लिमिट करके आप 3,2 डाल दो, ऑफसेट लगाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अब थोड़ा रिजल्ट दूसरा आएगा। रिजल्ट जो दूसरा आ रहा है वो मुझे समझाने की कोशिश करो कि सर रिजल्ट ये है। जो रिजल्ट दूसरा आ रहा है वो मुझे समझाने की कोशिश करो क्या मतलब है। मतलब जो 3 स्टार्टिंग का जो दिया है वो ऑफसेट है, अब की बार क्या है वो, ऑफसेट है। और जो 2 दिया है वो क्या है, नंबर ऑफ ऑकरेंस, नंबर ऑफ रोज कितनी आपको चाहिए। तो 3 स्किप करी है और नंबर ऑफ रोज गिवन है आपको। करते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। इसको मैं अपने वर्ड्स में लिखवाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर ऐसे लिख देता हूं, 3 तो आपका ऑफसेट हो गया स्टार्टिंग का, और उसके बाद में 2 क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। तो मतलब ये ध्यान रखना आप लोग कि अगर आप इस तरीके से सिंटैक्स लिखते हैं तो इस तरीके से सिंटैक्स लिखने में पहला वाला ऑफसेट कहलाएगा और दूसरा वाला क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ रोज। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कितनी छुट्टी करेंगे। कल नहीं आई थी ना, कल का कर लिया काम। तो आज लेट क्यों गई 15 मिनट। दिल्ली एनसीआर में रहने वाला बंदा ट्रैफिक से परेशान है। ये हमको निकलना है, सुबह कितने बजे निकले। क्लियर। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, बस ऐसे जनरली पूछ रहा हूं, आंसर दे दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो कोई बात ही नहीं है। अगर मुझे लास्ट की 3 रो चाहिए, टेबल में से लास्ट की 3 रो मुझे चाहिए। मेरे को करके दिखा देना, बस मुझे बताना नहीं कि सर ऐसे हुआ है। मैंने क्या बोला, मुझे बताना नहीं, करके दिखा दो बस। हो गया। देखो डेटा में कोई ऐसा आपको कोई यहां पे सिंटेक्स नहीं दे रखा कि आप ऐसे कुछ लिख दो कि लास्ट 2 रोज, नहीं। यहां पे आपको देखना पड़ेगा टोटल डेटा कितना है, उसमें से कितनी ऑफसेट करना है आपको, और कितना आपको आउटपुट चाहिए। इट मींस आप ये सोच लो कि मैं अगर इसको यूज कर रहा हूं तो लिमिट आप डाल दो 3, लास्ट की 3 चाहिए थी, तो ऑफसेट कितने डाल दोगे। अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ 15 है तो आप क्या डाल दोगे, 12 ऑफसेट डाल दो। इसी तरीके से निकलेगा, और कोई ऐसा सिंटेक्स नहीं है अभी तक तो नहीं है कि आप लास्ट की डायरेक्टली रोज निकाल दो, लास्ट करके जैसे निकाल दो, उस तरह से कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शंस हैं आपके पास में, लेकिन अभी ऐसा कोई सिंटेक्स नहीं है कि आप लास्ट 3 ऐसे करके डाल दो।
क्योंकि ये सिंटेक्स है कि टोटल अगर कोई डेटा दे दिया उसमें से टोटल नंबर ऑफ काउंट आप निकाल सकते हो, कितने काउंट है। काउंट निकालने के बाद आप जितनी आपको चाहिए उतना पैच कर सकते हो। लेकिन जर्नली डेटा के अंदर स्टार्टिंग की ही हमें नीड होती है, लास्ट की बहुत कम नीड होती है। चले आगे, चलिए आगे करते हैं ऑर्डर बाय। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डर बाय। अब ऑर्डर बाय दो तरीके से होता है। एक होता है एएसई, एएससी, और एक होता है हमारा डीएससी। एएससी और डीएससी क्या होता है हमारा? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो इसके लिए डेटा समझने की कोशिश करेंगे। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी। अगर मैं डिस्क्राइब करूं टेबल को तो शायद क्या लिखा हुआ है आपके में? डिस्क्राइब ईएमपी, तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है और क्या लगा हुआ है? प्राइमरी की। अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर प्राइमरी की लगा हुआ है, समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट जिसके कॉलम पे प्राइमरी की लगा हुआ है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेगा। क्या कहा मैंने? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेगा। देख रहे हो 1012 असेंडिंग, यही तो होता है, कम से ज्यादा। अगर आप बाद में 109 की एंट्री मारोगे तो 109 यहां आएगा, यहां नहीं आएगा। समझे मेरी बात? तो ये याद रखना, नोट करके लिखवा देता हूं। इफ प्राइमरी की एड इन द टेबल, इफ, ये कंफ्यूजन इंटरव्यू में कंफ्यूजन करने के लिए बहुत चीजें पूछेंगे। इफ प्राइमरी की एड इन द टेबल बाय डिफॉल्ट, फॉल्ट, टेबल फॉलो कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और उस रो के लिए वो क्या करेगा? फॉलो करेगा। क्लियर? लेकिन सर हमें तो डिसेंडिंग चेक करनी है। कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर बाय, आप उसको ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर बाय ईआईडी, क्या कर दोगे? DESC। एम आई राइट? नहीं, गलत लिख दिया। ऑर्डर बाय DESE, डिसेंडिंग। DESC आएगा, डिसेंडिंग। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। आंसर पे ध्यान दो, रिजल्ट सेट पे ध्यान दो। अगला एक टास्क करके दिखाओ मेरे को। मेरे को अपने डेटा में से हाईएस्ट सैलरी ऊपर रखनी है और लोएस्ट सैलरी नीचे रखनी है। अच्छा, पहले एक स्टेप आ गई, लाल बटन दबाना नहीं था, आपने दबा दिया। करिए करिए, बाकी को मौका देने दीजिए। सिद्धि, रिद्धि, गेट बंद कर दो। सिद्धि मेरी एक फ्रेंड का नाम है तो बार बार मुंह से वही निकलता है, सिद्धि सिद्धि सिद्धि, रिद्धि। मेरी बात समझ गए? ये कहना है कि मेरे को मैक्सिमम सैलरी ऊपर रखनी है और मिनिमम कहां रखनी है? नीचे। जिसका नहीं हुआ है, चलिए धन्यवाद। तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर बाय ई सेल क्या रखेंगे? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ये लीजिए।
तो इससे दो चीज क्लियर हो रही है। पहली चीज, हमें उस व्यक्ति का नाम मिल गया, प्लस उसकी क्या मिल गई, आईडी मिल गई। किस डिपार्टमेंट का है ये पता चल गया। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि आप ये बता दो, वो ऐसे पूछ सकता है कि डिपार्टमेंट वाइज मेरे को बता दो, या डिपार्टमेंट मुझे ऐसा बता दो किस डिपार्टमेंट में किस बंदे की सैलरी सबसे ज्यादा है, या किस डिपार्टमेंट में सैलरी सबसे ज्यादा है। तो आप डिपार्टमेंट यहां फिल्टर नहीं लगाओगे, फिल्टर कहां लगाओगे आप, सैलरी पर, असेंडिंग डिसेंडिंग। थोड़ा सोचने की कोशिश करना। अब मैं आपसे चेंज कर रहा हूं, मुझे उस बंदे का नाम बता दो जिसकी सैलरी सबसे कम है। अब मुझे नहीं पता, मुझे बताओ नहीं, करके देख लो, हो जाए तो बस ठीक है आपके डेटा में। मुझे उस बंदे की सैलरी बता दो जिसकी सैलरी सबसे कम है। ई नेम, ई नेम नहीं, सॉरी, नेम, नहीं, ई सेल, क्या लिख लोगे, क्या लिख दोगे, सॉरी, असेंडिंग, ASC। तो इसकी सैलरी सबसे कम है। तो मेरी बात समझ गए होगे। देखो, क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, आउटपुट कैसे निकालना है वो आप पे डिपेंड करेगा। अब एक और चीज, नेम के अकॉर्डिंग जरा असेंडिंग लगा के देखो। नेम के अकॉर्डिंग मेरा कुछ चीजें चेंज आती हैं, नेम के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो क्या आ रहा है देखो। नेम अगर डाल दोगे तो शायद ए वाले पहले आ जाएंगे, है ना, अल्फाबेटिकली जैसे आप मेंटेन करते हैं, तो नेम के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा। चलें आगे। थोड़ा यहां पे मुझे समझाने की कोशिश करो आप लोग। मेरे डेटा में, आपका डेटा की मैं बात नहीं कर रहा, मैं अपने डेटा की बात कर रहा हूं। मुझे समझाओ, यहां पे 205 ऊपर क्यों नहीं आया, 106 ऊपर क्यों, नीचे क्यों नहीं आया, 102 क्यों ऊपर आया है, 103, 103 तो ऊपर जाना जाना चाहिए ना। और कोई रीजन, आईडी नंबर इज नॉट अ करेक्ट रीजन। सर ई सर इनका जो है अकॉर्डिंग से लगा है, मतलब जो आपने ऑर्डर में अरेंज किया है ना। ओके, देखो, मेरे को बस ये सुनना था कि अगर आपकी प्राइमरी की लगी हुई है तो जो वैल्यू आप पहले डालते हैं उसकी यहां पे वैल्यूज क्या आएगी, पहले आएगी, अगर प्राइमरी की लगी हुई है। ध्यान देना, अगर प्राइमरी की नहीं लगाते आप, सपोज आपने 200 डाला आईडी और उसके बाद 195 डाला, तो यहां पर अगर प्राइमरी की नहीं लगा हुआ तो वो पहले आईडी कौन सी उठाएगा, चाहे इसकी सैलरी 10,000 हो और इसकी सैलरी 10,000 हो, तो पहले वो यही वाला हाईलाइटेड करेगा। प्राइमरी की लगा हुआ था, इस वजह से वो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या ले लिया उसने, असेंडिंग लिया है। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। जब आप प्राइमरी की नहीं लगाते हो, जिस हिसाब से आप वैल्यू एंटर करते हैं वो एंट्री उसी हिसाब से होती है। क्लियर है। फिर उसमें असेंडिंग डिसेंडिंग लगा दो, लेकिन आपको सैलरी अगर आपकी सेम है और प्राइमरी की लगा हुआ है, तो जिस तरह से आपने असेंडिंग और बाय डिफॉल्ट कैसे फॉलो करता था वो असेंडिंग, तो जो नंबर पहले होगा वो पहले दिखाएगा, जो नंबर बाद में होगा वो बाद में दिखाएगा। चीज को ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, चलो, बराबर वाला हो गया। चलिए, क्या सर दो कॉलम्स पर एक साथ काम नहीं कर सकते, दो कॉलम्स पे एक साथ का मतलब, क्या हम लोग ऑर्डर बाय दो दो बार में एक साथ नहीं लगा सकते। मैंने कहा ट्राई करते हैं, कभी करा नहीं है, कोशिश करेंगे करने का। सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP ऑर्डर, ऑर्डर बाय, मैं चाह रहा हूं कि ई सेल क्या हो जाए, डिसेंडिंग हो जाए आपका,
और ई डिपार्टमेंट क्या हो जाए, असेंडिंग हो जाए। ऐसा कुछ रिजल्ट आ सकता है। ट्यू क्या हो गया? कहां लिख दिया गलती मैंने? ऑर्डर बाय, ORDER, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम EMP, ऑर्डर बाय ई सेल डिसेंडिंग, और ई डिपार्टमेंट असेंडिंग। एरर आ रहा है? किस किस का एरर आ रहा है? सबका एरर आ रहा है। चलिए ट्राई करते हैं, थोड़ा सा कॉमा लगा देते हैं यहां पे। सिंटेक्स आप समझो और एरर को पढ़ने की कोशिश किया करो। क्या कह रहा है देख लो, माई सर्वर वर्जन राइट सिंटेक्स टू नियर, मतलब दोनों एक साथ कंडीशन एक बार में नहीं हो सकती, तो इनको अलग करने के लिए कॉमा आपको यूज करना पड़ेगा। समझाओ मेरे को, क्या चीज है ये? सैलरी घटते घटते क्रम में है ना? बताओ है क्या? मुझे समझाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा डेटा। बताओ बताओ बताओ। अरे सिंपल सी कहानी है। ये क्या था आपका? ये करेक्ट है आपका? ये क्या है आपका? असेंडिंग। चलो यहां पे देखते हैं। पहले इसने इसको फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग इसने ये दे दिया। जब IT IT 2 है, तो जिस तरीके से हमने एंट्री करी है उस तरीके से उसने उसका क्या बना दिया, असेंडिंग बना दिया। HR 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 फिर असेंडिंग बना दिया। देखो 106 205, लेकिन देखो यहां पे क्या है 101, लेकिन हमको इसको भी ध्यान रखना है। फिर से देखो अगेन, यहां पर 24 24, किसके अकॉर्डिंग? देखो आई पहले आ गया और एस कहां आया, बाद में आया। एच पहले आया और एस बाद में आया। पर यहां पे देखो सैलरी के अकॉर्डिंग भी देख लो आप, कम है। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान रखना, पहले तो ये चेक करेगा सैलरी वाला, ये अगर सेटिस्फाइड हो रहा है तब वो कहां जाएगा, असेंडिंग वाले को लाके डाल देगा। अब इसी को जरा अपोजिट करके देखो कि डेटा में कुछ चेंज आता है। अपोजिट का मतलब समझ रहे हो? नहीं समझे आप? हाँ करके देखो एक बार। नहीं नहीं, ऐसा ए पहले लिखो और इसको कर दो आप असेंडिंग, कॉमा ई सेल को क्या कर दो आप, डिसेंडिंग। अब जरा चेक करो, प्रायोरिटी जो पहले होगी, पहले उस प्रायोरिटी को लेके काम करेगा। एम आई राइट? समझ में आ गया? पहले इसको देखा ना, ई डिपार्टमेंट पहले। तो इसको मैं सिंटेक्स को कॉपी कर देता हूं, एक का तो शायद हो गया है, दूसरा भी कर देता हूं। अब एक क्वेश्चन आता है, सर अगर मेरे पास में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं एंड मैं रिकॉर्ड के अंदर पर्टिकुलर यूनिक रिजल्ट देखना चाहता हूं। किसका? यूनिक रिजल्ट। जैसे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट क्या हो सकते हैं? हद से ज्यादा किसी कंपनी में डिपार्टमेंट 4 या 5 हो सकते हैं, या 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगर मैं बोलूं कोई कॉलम ऐसा है जिसमें जेंडर, जेंडर कितने हो सकते हैं? दो। दो हद से ज्यादा 3 हो सकते हैं, है ना? आजकल तो 3 वाला ऑप्शन आ गया है सरकारी में भी।
3 हो सकते हैं। और बताओ ऐसी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जहां पे कॉलम्स ज्यादा हो सकते हैं? डेड और अलाइव, या तो बंदा मर सकता है या तो जीवित। एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, जब आप बैंक में कोई फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें एक लिमिटेशन होती है, 3-4 साल या 5 साल बाद आपको वहां पे केवाईसी अपडेट करनी पड़ती है दोबारा से दोबारा। वो बस यही चेक करते कि जिंदा है, ऐसा तो नहीं है मर गया और खाता चला रहा हो। और क्या हो सकता है? तो ऐसे कॉलम, ऐसी चीजें जो हमारे लिए यूनिकनेस देती हैं। तो हमको यूनिक रिजल्ट चाहिए कि डिपार्टमेंट कितने हैं हमारे, डेटा हमारे पास में 10,000 का है, तो 10,000 डिपार्टमेंट थोड़ी ना होंगे। डिपार्टमेंट क्या होंगे आपके? मल्टीपल रिपीटेशन में होंगे। तो अगर आपको कभी इस तरीके से रिपीटेशंस निकालने हैं तो सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आएगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एनसीटी। किसमें से दिखाना है आपको? डिपार्टमेंट में। कौन सी टेबल? ईएमपी। तो देखिए सिर्फ क्या दिखा दिया कि भैया हमारे डिपार्टमेंट 3 ही टाइप के आपने डिफाइन किए हैं। एक एचआर डिफाइन किया है, एक आईटी डिफाइन किया है, मेरी बात समझ रहे? कि एक आईटी है, एक सेल्स है, और एक, क्लियर? तो ये डिस्टिंक्ट वाला रूल है। डिस्टिंक्ट यूनिक। आगे चलते हैं। एक एक काम करो, एक डेटा टाइप पढ़ते हैं। उस डेटा टाइप का नाम है डेट एंड टाइम। कि अगर आपको डेट एंड टाइम डिफाइन करना है तो एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट शो टेबल्स। देख लेता हूं लास्ट टेबल क्या थी हमारे पास में, T9 थी। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम डाल दिया टाइम, टेबल का नाम मैंने डाल दिया D_T। D_T का मतलब डेट एंड टाइम। और मैं इसमें कॉलम का नाम डाल देता हूं C1, और एक डेटा टाइप डिफाइन कर दिया डेट टाइम डेटा टाइप। एक मिनट रुक जाना आप लोग, अभी लिखना नहीं, चल गया, ठीक है। और अगर हमको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट इनटू D_T वैल्यूज, और वैल्यूज में डेट, एक फॉर्मूला होता है नाउ का, ठीक। चेक करते हैं, चल गया। और कौन है भाई? सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम D_T, क्या आ गई आपके पास में? डेट के साथ टाइम भी आ गया। अच्छा, अगर आप मैनुअली डालना चाहते हो तो मैनुअली ध्यान रखना, एसक्यूएल जो फॉर्मेट लेता है बाय डिफॉल्ट टाइम डेट का, वो लेता है एम नहीं सॉरी वाई 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 एम एम डी डी। मतलब आप यहां पे जो डालोगे वो स्ट्रिंग के अंदर डालोगे। क्या डालोगे? मुझे कोई डेट डालनी है, सपोज 2045 डालनी है। 2045, 8वां महीना, 15 अगस्त 2045, ये लीजिए। क्या हो गई? आपकी एक एंट्री आ गई, ये देखिए। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? समझ में आया? अब आप इसको लिख सकते हैं। कौन सा मैंने वो बताया है आपको? डेट एंड टाइम। अगर आपको कहीं पे भी डेट एंड टाइम देना है तो इस तरीके से एक डेट एंड टाइम का डेटा टाइप आप यूज कर सकते हैं। किसी को नहीं समझ में आया है
तो आप मेरे से बेझिझक पूछ लीजिए, आपने सर कर क्या दिया, कर क्या दिया। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो बाय डिफॉल्ट सीक्वल जो लेता है वाई वाई एम एम डी डी का फॉर्मेट बाय डिफॉल्ट लेता है। वीकेंड में पाइथन की क्लास नहीं ले रही हैं आप? ऑनलाइन, एक दिन ऑनलाइन। 28 अक्टूबर या 27 अक्टूबर को पाइथन स्टार्ट कर रहा हूं। किसको समझ में नहीं आया? ये मेरे को बताने का मतलब क्या था, समझो। आज हो सकता है जो असाइनमेंट्स दूं, तो उसमें अगर कोई प्रोडक्ट आता है, या जैसे कि सपोज कोई ऑर्डर करता हूं, तो ऑर्डर के साथ उसका टाइम भी मेंशन होता है या डेट भी मेंशन होती है। अब सोचो, जब आप आज कोई अमेजोन से ऑर्डर करते हैं, तो ऑर्डर में आज की डेट आती नहीं आती? तो ऐसा कुछ आपको कॉलम एक और क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें क्या मेंशन होगा, डेट मेंशन होगी। इस वजह से मेरे को ये बताना जरूरी था। टाइम स्टैम्प सीक्वल में, सीक्वल में नहीं होता, किसी और सर्वर में होता होगा। टाइम स्टोर करने वाला ट्रिगर होता है वो तो। ट्रिगर, ट्रिगर अभी बहुत लास्ट टॉपिक है। ट्रिगर, ट्रिगर इज द लास्ट टॉपिक, जो ऑटोमेटिकली आपका डेटा, वो टाइम और डेट स्टोर कर लेगा। वो बहुत लास्ट टॉपिक है वो। अभी इसके लिए पहुंचने में बहुत टाइम बाकी है। चलिए, एक टेबल बना, हाँ। हाँ, अगर आपको मैनुअली टाइम डालना है, तो इसी के साथ स्पेस दे दीजिए। एच एच, एम एम और एस एस का फॉर्मेट लेता है। ये हाँ, सेम इन्वर्टेड कॉमा के साथ में ही। ठीक है, ठीक है भाई, ओ सॉरी। ठीक है, एंट्री आ गई। कल नहीं खिलाए थे तुम हमें प्रसाद? माता जी की तो जय है, कल का ही नहीं प्रसाद खिलाए थे हमें। सब लोग अपने अपने केले के छिलके बाहर फेंकेंगे। जल्दी 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 फटाक से। जिस जो भी खाली बैठा है, एक टेबल बनाएगा, टेबल का नाम डालेगा T10, और मोबाइल नंबर एंट्री करेगा। देखते हैं किसका मोबाइल नंबर एंट्री लेता है। T10 टेबल बनाएगा और मोबाइल नंबर एंट्री करेगा। T10 बनाएगा और मोबाइल नंबर एंट्री करेगा। जिसका एरर आ जाए वो वहीं रुक जाए, जिसका एरर नहीं आए वो मुझे बताए।
एंटर कमांड, ये कहां से आ गई? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम T10, और एक कॉलम बना लेते हैं C1 नाम का या मोबाइल नाम का, और इंटीजर में डाल देते हैं। अगर आप इसमें क्या करोगे, वैल्यू इंसर्ट कराओगे तो क्या होगा, इंसर्ट इनटू T10 वैल्यूज, किस किस का आंसर आ गया। मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम अपना 8010658246। वेरी गुड, बस यही सुनना था। ना ना, बोलो बोलो बोलो, तुम जो समझाना चाह रहे हो बोलो तो पहले। पाइथन पढ़ लिया ना तुम लोगों ने, तभी ना, तुमने जवाब पढ़ लिया ना, तभी। अब यही चीज मैं इनसे पूछूं, अंशिका से, बताओ अंशिका ऐसा क्यों हुआ। अब वो नहीं बता पाएगी। तो हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि अभी तक जो डेटा टाइप पढ़े थे वो जनरली हम लोग जो यूज करते हैं, इंट, ये यूज करते हैं जनरली, हर जगह देखोगे तो यही यूज होता है। देखो, इन सब डेटा टाइप का मतलब क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। एक, अगर सपोज मेरे पास में कोई भी एक वेरिएबल है x, तो इस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या मतलब है इसका। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसका मतलब है कि जो x नाम का वेरिएबल है, इसने अपना कोई एक स्टोरेज ले रखा है, किसके अंदर, रैम के अंदर। पर्टिकुलर इसने क्या ले रखा होगा, एक स्टोरेज ले रखा होगा। इस स्टोरेज की एक क्या होती है, लिमिट होती है। और उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को सेव करते हैं। लेकिन अब सोचो, आपको 4 रोटी खाने की आदत है और आपसे कहूं मैं 10 रोटी खा लो, तो आप कहोगे सर ओवर हो रहा है। ओवर का मतलब आउट ऑफ रेंज। क्लियर। तो जो आप इंटीजर लगा रहे हैं, उस इंटीजर का एक रेंज हो रही है। क्योंकि आपके जो फोन नंबर है, आई थिंक सो 6 वाली डिजिट से स्टार्ट होकर 9 डिजिट तक है अभी तक जो है ना। स्टार्टिंग क्या होगी, 6 से हो सकती है, 7 से हो सकती है, 8 से हो सकती है, और 9 से हो सकती है। अभी तक 5 से तो शायद नहीं हुई है। क्लियर। तो यानी कि एक चीज क्लियर हो गई। और ये कितने डिजिट तक जाती है, 10 डिजिट, मतलब टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। तो एक लोकेशन होती है, एक स्टोरेज होती है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा बनवा रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत है तो बना लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। माई एसक्यूएल इंटीजर्स, माई एसक्यूएल इंटीजर्स, जो किसके लिए यूज होगी, मेमोरी के लिए। किसके लिए, मेमोरी के लिए। सर मेमोरी का मतलब बता दीजिए। एक डेटा टाइप होता है जो स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते थे, उसको बोलते थे टाइनी इंट। टाइनी इंट की जो लिमिट होती है, टाइनी इंट की लिमिट होती है आपकी 1 बाइट। सर ये बाइट बूट नहीं पता क्या होता है, चलो, बाइट भी नहीं पता तो थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना पड़ेगा। तो 1 बाइट इक्वल टू क्या होते हैं, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट होते हैं। ठीक। यानी कि आपका जो टाइनी इंट है वो 8 बिट तक का क्या ले सकता है, स्टोरेज ले सकता है। इसका कुछ वैल्यूज होती है। सर वैल्यूज क्या होती है, तो वैल्यूज को डिफाइन करने के लिए एक काम करता हूं, इसको तो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे, और यहां पे जो स्टोरेज है वो स्टोरेज ऐसे लिख दिया मैंने। क्या होता है इसकी स्टोरेज, -127 टू
नहीं, 128 होती है, 128 टू 127, ये टाइनी इंट की। इसके बाद जो आता है वो आता है आपका स्मॉल स्मॉल इंट, स्मॉल इंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाने के लिए अंडरस्कोर लगा दें तो ज्यादा बेस्ट आपको समझ में आएगा। मतलब अगर हम एक स्टेप और ऊपर जाएं तो हमारे लिए एक और आता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसकी जो स्टोरेज होती है वो क्या होती है, क्या होती है, 2 बाइट। 2 बाइट कितनी होती है, जल्दी बताओ इसकी। इसकी होती है -32 6 7 6 7 6 8 2, एक कम कर दो, 32 7 6, नहीं 7 6 7। क्लियर। इसके बाद में जो आता है वो आता है मीडियम इंट, मीडियम अंडरस्कोर इंट। इसकी जो लिमिट होती है वो होती है हमारे पास में कितनी, 3 बाइट। 3 बाइट की जो होती है वो होती है XYZ, क्योंकि आज तक मुझे याद नहीं हो पाई, बड़ी होती है थोड़ी सी। इसके बाद जो आता है वो आता है मीडियम इंट के बाद में इंट आता है, और इंट की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है हमारे पास में, कितनी होती है, 8 बाइट। ठीक। इसकी भी कुछ लोकेशन होती होगी, कुछ वैल्यू होती होगी, आप लोग याद कर लेना इस वैल्यू को, ABC। इसके बाद जो लास्ट में आता है वो आता है क्या, बिग इंट। इट मींस जो हम लोग मोबाइल नंबर डाल रहे थे, पहली बात तो वो जब आउट ऑफ रेंज कह रहा था, तो इसका मतलब क्या है आपका, सॉरी ये 4 बिट होती है, सीक्वेंस से चल रहा है ना, 8 बाइट होती। इसकी भी कुछ होती है PQR। क्लियर। इट मींस मोबाइल नंबर हमारा कहां पे अप्लाई नहीं हुआ, इंट पे अप्लाई नहीं हुआ, हमको अप्लाई कहां करना है, बिग इंट पर, है ना। क्लियर मेरी बात। तो सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया है वो मुझे बता दीजिए, सर नोट नहीं किया है। जिसने नोट नहीं किया उसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक थोड़ी सी मेहनत कर ली है गूगल से। तो यहां तक तो मुझे याद है वैल्यू, ये वाली मुझे याद नहीं है, अगर आप लोगों को याद हो जाए तो बता देना। क्लियर है, समझ में आया। करके देखो, मोबाइल नंबर अब ले रहा है नहीं ले रहा आपका, तो इसको मैं आपके ग्रुप पे डाल देता हूं। आपका ग्रुप है सीक्वल, इसको डाल दिया। तो जिसने नहीं लिखा है वो यहां से कॉपी कर लेगा। ठीक है, चलिए अब करके देखते हैं एक बार। और मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं, बिग अंडरस्कोर इंट। लगाने का तरीका वो सेम है, बस तरीके को देखते हैं। अच्छा, गड़बड़ हो गई है, क्या गड़बड़ हो गई है, एक या तो नई टेबल बना लो, नहीं तो आप ये कर लो, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम है T10, चेंज। क्या करना है, पुराना कॉलम ये था, नया कॉलम भी ये डाल दिया, और क्या लग दिया हम लोगों ने, बिगिंट कर दिया, बस ये लीजिए। अब वैल्यू डाल लो, ये देखिए, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम T10 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इट मींस एक और आपका रेक्टिफाई हो गया। अगर मोबाइल नंबर डालना है तो इंट यूज मत करना, उसके लिए क्या यूज करना, बिग इंट। हो सकता है आज के असाइनमेंट्स में आपको ऐसी कुछ चीजें दिमाग वाली मिले, तो पहले से ही सतर्क रह के चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसका मैं एक इसको ही कॉपी करता हूं,
और देखो मैं चेंज क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं चेंज कर रहा हूं यहां पे क्या, बिगिट। ठीक है, उसके बाद बस वैल्यू डाल देते हैं, मोबाइल नंबर आपका ले लेगा। एम आई राइट? चलिए, ये किसको समझ में आ गया? आ गया। चलिए, एक और टेबल बनाइए, T11, और उसमें मैं एज को प्रिंट करा रहा हूं। किसको करा रहा हूं? एज को प्रिंट कराओ, प्रिंट मतलब डेटा इंसर्ट करा रहा हूं, एज को कराइए। फेस्टिवल वेस्टिवल था, मेहंदी वेहंदी आपने लगा रखी है, और शादी वादी है? अच्छा, मैं कहा शादी वादी तो बुलाइए, कि एकदम पूरा पार्टी वार्टी में आएंगे हम लोग भी, सब पूरा बैच आएगा। अच्छा, नवरात्रों की उससे लगाई होगी ना, ये बात। किसके? अरे लिखना नहीं है, क्या हो गया लैपटॉप में अचानक से? चार्जर लाए नहीं है? कोई बात नहीं। हो गया। किस किस को लगता है सही? मैं एक बात बोलूंगा, कि जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं ना, या तो मोबाइल से कनेक्ट कर लो, या फिर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करो, और हेडफोन लगा के रखो। प्रॉब्लम क्या होती है, इको आता है बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए, किस किस का हो गया? हाथ ऊपर करो। सबका हो गया? चलो एक वैल्यू बता रहा हूं, इंसर्ट करके देखो, -80। नहीं, ये गलत है ना फिर तो लॉजिक। गलती से आप एंट्री कर रहे हो, फटाक से आपने -80 डाल लिया, तो कॉलम को डिलीट ही करते फिरोगे। लॉजिक गलत है ना फिर। यही तो चीज समझानी है। समझानी क्या है? गलती क्या हो रही है? नेगेटिव वैल्यू जा रही है ना, गलत आ रही है ना फिर तो। इसी गल ये सॉरी, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, टाइनी इंट भी यूज करोगे तो भी नेगेटिव ले लेगा उसमें तो। पहली चीज तो, अगर आप कभी भी डेटा एंट्री कर रहे हैं या डेटा को आप डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या समझना है हमको, पहले तो हमको अपने स्टोरेज पे भी ध्यान देना है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम T11, और मैंने यहां पे डाल दिया एज, और एज में आपने डाल दिया क्या, इंट। देखो, अगर आप इंट डालते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी होगी वो कहीं ना कहीं ज्यादा स्टोर करेगी, करेगी नहीं करेगी? और आप मुझे ये बताओ, किसी बंदे की एज मैक्सिमम कितनी हो सकती है आज की दुनिया में, आज के खान पान को देखते हुए? 80 से 90 के बीच में। कोई महापुरुष होगा जो 100 101 पहुंचेगा, है ना? पहले जमाने में पहुंचते थे, अब नहीं, अब तो लोग पिज्जा बर्गर सब तो तुरंत मिल जाए, खा लो, ठूस लो, बस काम खत्म। है ना, दाल नहीं खाते लोग। तो मैक्सिमम 80 हो सकती है। तो पहली चीज, कभी भी हम एज को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, हम लोग लिखेंगे टाइनी इंट। टाइनी इंट, क्योंकि पहली चीज हमारी मेमोरी क्या होगी, कम होगी। क्लियर?
अब मैंने आपको एक रेपोकेशन देखा कि जैसे ही मैंने माइनस बोला और आपने माइनस वैल्यू डाली, माइनस ने भी इसने एंट्री ले ली। किसी की एज माइनस नहीं हो सकती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो माइनस नहीं हो सकती, जैसे एज, रन रेट, और किसी के रन माइनस नहीं हो सकते, है ना। प्रॉफिट और सेल्स माइनस हो सकती है ना। और क्या हो सकता, माइनस नहीं हो सकती, क्वांटिटी माइनस नहीं हो सकती, किसी ने -2 परचेज किया, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी माइनस नहीं हो सकती। आप रोज दूध लेके जाते हैं, कभी सुना -2 लीटर दूध दे दो, है ना, नहीं होता। तो कुछ ऐसी चीजें जो माइनस नहीं हो सकती, तो उस केस के लिए बहुत ध्यान रख के एक चीज बनाई गई है, उसको उन्होंने यहां पर नाम दिया है साइंड और असाइंड। बाय डिफॉल्ट जो आप अभी इंट दे रहे हो, टाइनी इंट दे रहे हो, उसमें अगर आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तो वो भी क्या हो जा रही है, अप्लाई हो जा रही है। लेकिन आप चाहते हो कि नेगेटिव अलाउ ही ना हो उस कॉलम के लिए, तो उस केस में आपको यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा, अनअसाइंड। अनसाइंड, अनसाइंड में क्या होगा, ये वैल्यू ऐड हो जाएगी इसमें। और जब ये वैल्यू आपकी ऐड होगी तो देखो कितनी हो गई, 255 होगी, नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात, समझ में आया। ऐसे ही ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, ऐसे ही ये वाली वैल्यू। तो आप चाहते हैं कि नेगेटिव आपको अलाउड ही ना करे, तो आप जब डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो उस केस में आप वहां पे क्या कर दीजिए, आप अनअसाइंड इसके आगे लिख दीजिए, अनसाइंड। और जैसे ही अनसाइंड आप लिख दोगे, वैसे ही नेगेटिव वैल्यू ये मना कर देगा। एंटर कर दीजिए। अब जरा वैल्यू डालिए थोड़ा सा, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल है, T11, और आप डाल दीजिए 40। देखिए ये इंसर्ट इनटू वैल्यूज, वैल्यूज नहीं लिखा, वैल्यूज, ठीक है, आ गया। अगर आप सोचो कि -40 डाल दूं तो वो तुरंत क्या कर देगा, मना कर देगा कि ये माइनस तो अलाउ करेगा ही नहीं। तो आपको अगर पता है किसी भी कॉलम पर अनसाइंड अगर आप लगा देंगे तो नेगेटिव अलाउड नहीं करेगा। क्या नहीं अलाउ करेगा, नेगेटिव। नॉट अलाउ नेगेटिव वैल्यू इन कॉलम। तो एज को लेके ज्यादातर एग्जांपल दे देता हूं, रंस को लेके ज्यादातर एग्जांपल दे देता हूं। कभी आपने -2 किलो सेब कभी तोलवाए नहीं होंगे कि -2 किलो सेब कर दो, है ना। मेरा वजन -50 किलो हो रहा है, नहीं हो सकता। तो ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं, थोड़ा स्टोरेज को ध्यान रखना होता है, स्टोरेज को ध्यान रख के आउटपुट निकालना होता है। वो चीजें थोड़ी सी क्या हो जाती हैं आपके लिए, वो चीजें थोड़ी सी आपके लिए बेस्ट हो जाती है। चले, चलिए, एक नया टास्क आपसे बस मैं करवा रहा हूं, उसको एग्जीक्यूट कल करेंगे पर, ठीक, बस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। चलिए, कैसे, आप एक टेबल बनाइए, टेबल का नाम आपको देना है, ये आप लोग करके लाएंगे, करेंगे या अभी कर लीजिए। एक टेबल बनानी है, टेबल का नाम दे देना है T12, और उसमें पहले कॉलम को इंट, दूसरे कॉलम को भी इंट, तीसरे कॉलम को भी इंट, चौथे कॉलम को भी इंट, पांचवें कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, इंट, और छठे कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, इंट, और सातवें कॉलम को भी क्या कर सकते हैं, इंट। 7 कॉलम बनाइए। क्या देखिए ये 7 कॉलम की एंट्री आपकी हो रही है, नहीं, पहले इंट को ट्राई करना। अगर ये बन जाता है तो एक अगेन दूसरा कॉलम बनाना,
और उस दूसरे कॉलम में T13 टेबल होगी और उसमें आपको एक दूसरा कॉलम और बनाना T13, उसमें वेर केयर देना 10,000। मतलब टेबल दोबारा बनानी है आपको। टेबल का नाम देना है क्या? T13। उसमें C1 कॉलम में वेर केयर 10,000। कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। टोटल 7 कॉलम बनाने हैं आपको, जिसमें वेर केयर क्या देना है आपको, क्योंकि अब मेरा जो मकसद है पढ़ाने का वो वेर केयर की लिमिट पढ़ाने का है। वेर केयर समझ रहे हो ना? कोई भी टेक्स्ट अगर लिख रहे हो तो उसकी भी कोई लिमिट होती है। 7 कॉलम बनाने के बाद आपको एक एरर का सामना करना पड़ेगा। उस एरर को कल डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे करना क्या है। उस एरर को कल डिस्कस करेंगे और आगे देखेंगे करना क्या है।